नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट के जो एनसीएल का मुद्दा है वो कल उस पे सुनवाई होने वाली है, यानी कि 11 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। तो हम उसके पूर्व संध्या पे ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके की कल चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं कि देखिए कल क्या फैसला आ सकता है, एक संभावनाओं के तौर पे हम बात करेंगे। और जो कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जो कुछ इससे पहले हलफनामा दायर किए गए हैं बीएसएससी के तरफ से, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, बीएसएससी ने एक एफिडेविट जारी वहाँ पे दायर किया है अपने तरफ से कि उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम सभी एग्ज़ाम में ऐसे ही करते हैं कि जब आप नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उससे पहले का हम खोजते हैं। हालांकि उन्होंने बीएसएससी ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि उसमें क्लियरली ये मेंशन नहीं था कि हम इसी डेट से पहले का लेंगे, यानी कि 2014 से पहले का एनसीएल लेंगे। तो वहाँ पे टेक्निकल मायने अलग हो सकती है। तो ये ही एक पॉइंट बचती है जो कि आपको मजबूत बनाती है, यानी कि विद्यार्थियों को मजबूत बनाती है। तो कल देखने वाली विषय होगी कि किस तरीके के फैसले होंगे, लेकिन जिस तरीके से एफिडेविट में बताया गया है कि उसमें कुछ खामियां हैं और नोटिफिकेशन में, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आरक्षण का मामला है और इसमें तकरीबन 90 से 95% ऐसे एनसीएल वाले कैंडिडेट होंगे जो कि नए एनसीएल के साथ होंगे। और आप मान के चलो कि नए एनसीएल के साथ अगर 95% बच्चे को डिवार किया जाता है इस वजह से कि उनका पास पुराना वाला एनसीएल नहीं है और ऐसा कहा भी नहीं गया था, तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इससे क्या होगा ना कि इन फ्यूचर जो भी चीज़ें आएगी, जो भी रिक्रूटमेंट आएगी, उसमें इसको बेस बना के कभी भी आयोग आपसे पुरानी एनसीएल का डिमांड कर सकता है। तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें ये कहा गया था कि आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। और आपके सीजीएल में भी, बिहार एसएससी के सीजीएल में भी ऐसा किया गया है कि कई बार तो एनसीएल मांगा ही नहीं गया और ज्वाइनिंग के समय मांगा गया था, और एक्चुअल में यही होता है कि ज्वाइनिंग के समय आपको मांगा जाता है। तो कल संभावना यही है कि इस मैटर को कल सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और फैसला विद्यार्थी के ही पक्ष में आएगा, अभ्यर्थी के ही पक्ष में आएगा। फिंगर क्रॉस है, ऑल होप्स है कि जो आपका जो एनसीएल का मुद्दा है वो कल सॉर्ट आउट होके विद्यार्थियों में अच्छी आप कह सकते ऊर्जा का सृजन होगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि कोई बेस ही नहीं है कि बीएसएससी इस मुद्दे पे जीत पाए, क्योंकि ऑलरेडी उसने 2-4 ऐसे काम किए हैं जो कि उसी को कमज़ोर बनाती है। जैसे कि सीजीएल में उसने एनसीएल को एक्सेप्ट किया, पुराने एनसीएल को नए एनसीएल को एक्सेप्ट किया। यहाँ पे तो ये आप कह सकते हैं जिद पे अड़ा है, और जिद कभी मैटर नहीं करता है अगर आपके पास फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कल अच्छा दिन होगा और जल्द ही आपके मेरिट लिस्ट निकाले जाएं, और जो लोग 8 साल से, यानी कि 8 साल से इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसके लिए बहुत, मतलब कि आप क्या कह सकते हैं, बहुत इतना परेशान हूँ कि मुझे लगता है कि कब इसका मेरिट लिस्ट निकल जाए। आशा करते हैं कि कल सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो भी कचरा बचा हुआ है, बीएसएससी ने कचरा फैला रखा है, वो कल कोर्ट साफ़ कर देगा और जल्द ही इसका ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।